वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन। टीचर बनेगा रे तू। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जिनका शासनकाल 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक रहा था। इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के पहले शासक थे, जिसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की। वह सुल्तान बनने से पूर्व एक गुलाम था। उनका जन्म मध्य एशिया के तुर्किस्तान में हुआ था। बचपन में उसे नेज़ापुर के बाज़ार में बेच दिया गया, जहां उसे काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कोफ़ी ने खरीद लिया और बाकी गुलामों के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक की देखभाल की तथा उनको धनुर्विद्या और घुड़सवारी की शिक्षा दी। कुतुबुद्दीन को कुरान खां भी कहा जाता था, क्योंकि उसे कुरान पढ़ने की शिक्षा प्राप्त थी तथा कुरान का संपूर्ण ज्ञान था। बाद में उसे गजनी ले जाकर फिर बेच दिया गया, जहां उसे मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया। फिर उसने गौरी की सेवा की तथा अपनी प्रतिभा, ईमानदारी और स्वामी भक्ति के बल पर कुतुबुद्दीन गौरी के खास व्यक्ति बन गया। मतलब कि कुतुबुद्दीन ने अपनी स्वामी भक्ति और ईमानदारी से गौरी के मन में अब जगह बना ली और उसका खास व्यक्ति बन गया, खास आदमी। फिर सुल्तान मोहम्मद गौरी ने उसे अमीर आखूर, एक पद होता है, अमीर आखूर शाही घुड़साल का अधिकारी के पद की उपाधि दी। ऐबक ने बामियान और गजनी के युद्धों में मोहम्मद गौरी की सेवा की। फिर तराइन के युद्ध में उसने साहस दिखाते हुए महत्वपूर्ण योगदान दिया। मतलब कि ऐबक के गुलाम बनने के बाद गौरी के शासनकाल में जितने भी युद्ध हुए तो उनका साथ दिया और अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया। बाद में गौरी के प्रदर्शक या प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के कुछ राज्य जो उनके अधीन थे, उन राज्यों पर प्रशासन संभाला और अपनी शक्ति का विस्तार किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की उपलब्धियां। मोहम्मद गौरी के गुलामों में कुतुबुद्दीन सबसे ज़्यादा योग्य और विश्वसनीय था, इसलिए उससे खुश होकर कोहराम और समाना का प्रशासक नियुक्त किया। दूसरा पॉइंट, एक अच्छा घुड़सवार और तीरंदाज होने के साथ साथ वह कुरान पढ़ना भी जानता था, इसलिए उसे कुरान खां भी कहा जाता था। 1192 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक वह गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित राज्य पर प्रशासन का भार संभाला। ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा मैप है, जिसे देखते हैं। ये जो मार्क करा हुआ है बड़ा सा, ये एक्सटेंडेड है इल्तुतमिश के अंडर में जो साम्राज्य फैला हुआ था। अंदर में आप अगर देखोगे तो लाइंस दिख रही होंगी आपको कुछ, तो वो जो लाइंस थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे उन राज्यों पर उनका शासन था। बाद में ये जो साम्राज्य बड़ा है वो इल्तुतमिश ने बढ़ाया था। नेक्स्ट देखते हैं, 1205 ईस्वी के दौरान जब खोखरों का विरोध युद्ध हुआ, तब गौरी की सहायता की तथा सैनिक योजनाओं को एक मूर्त रूप दिया, जिस कारण उसकी प्रशंसा हुई। सुल्तान मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में शासन संभाला और गुलाम वंश का पहला सुल्तान बना। नेक्स्ट पॉइंट है, कुतुबुद्दीन के समक्ष कठिनाइयाँ। सुल्तान की गद्दी पर बैठते ही ऐबक को गौरी के अन्य उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद और तजरुद्दीन यल्दोज के विरोध को रोकना पड़ा। नेक्स्ट है, राजपूत राज्यों के विरोध को खत्म करना चुनौती भरा काम था। उनका सामना करना पहाड़ तोड़ने जितना कठिन था, जिसमें ऐबक ने अच्छी भूमिका निभाई। पूरब में बख्तियार खिलजी को मारकर अली मर्दान बंगाल में स्वतंत्र शासक के जैसे शासन करने लगा और ऐबक राजनीति का सहारा लेते हुए उसको अपने साथ मिलाने का प्रयास किया, जिसमें उसे थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक और नसीरुद्दीन कुबाचा के बीच सत्ता को लेकर विरोध हुआ।
क्योंकि कुबाचा भी खुद को गौरी के मौत के बाद स्वतंत्र शासक मानकर शासन करने लगा। वह पहले मुल्तान और कच्छ का प्रशासक था, फिर सिंध पर अधिकार जमा लिया। इसलिए ऐबक ने कूटनीति का चाल का प्रयोग कर अपनी पुत्री का विवाह उससे करवा दी। इससे दोनों की दुश्मनी खत्म हो गई। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऐबक द्वारा बनवाई गई इमारतें। ऐबक को वास्तुकला का प्रेमी भी कहा जाता है। उसने 1199 ईस्वी में एक मस्जिद का निर्माण शुरू करवाया जो कुव्वत उल इस्लाम के नाम से प्रसिद्ध है। जो इतिहासकारों के हिसाब से यह मस्जिद विष्णु मंदिर के स्थान पर बनाई गई थी। वर्तमान में यह दिल्ली में स्थित है। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा। 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के आदेश पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया जो एक संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनाई गई थी। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार बनवाई जो महरौली दिल्ली में स्थित है, जिसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार ये जो बनी हुई थी, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। जो इतिहासकारों का कहना है कि जब ये बन रही थी तो ये आधा बनी थी 1 फ्लोर तक, तब उसकी मृत्यु हो गई तो उसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश जो था उसका पूरा नाम शमसुद्दीन इल्तुतमिश था, जो ऐबक का दामाद था। नेक्स्ट पॉइंट है मृत्यु। तो हम इसमें देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई और कब हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 14 नवंबर 1210 ईस्वी को चौगान एक गेम होता है पोलो, खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। यहाँ पे एक पॉइंट नहीं है, आप ऐसे ऐड कर सकते हैं कि उनकी मृत्यु लाहौर में हुई थी। ओके, तो हम लास्ट पॉइंट देखते हैं अब, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आप बीच में ऐड कर सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था। ऐबक लाखों का दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श भी कहा जाता था। ऐबक केवल 4 साल 1206 से 1210 ईस्वी तक ही शासन किया था। ऐसे काउंट करिएगा 1206 से 1210 तक, तो ये 5 साल का कैलकुलेशन जाता है, बट 4 साल ही वो शासन किए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो किसका लॉस।